आज बहुत सारे लोगों का ऐसा समस्या है कि उनका संपत्ति पे कब्जा तो है ना, लेकिन उनके पास कागज नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि उसका कागज तैयार करवाना आखिर कैसे बनेगा। मान लेते हैं किसी का जो है वो 20 साल से कब्जा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो 100 साल से कब्जा में हैं और जो उसका दस्तावेज है, जमीन का कागज है, उसको तैयार कराना चाहते हैं। तो कैसे, क्या संभव है ऐसा करना? किसी प्रकार का पेपर नहीं है उनके पास, आज उनको उसका कागज तैयार करवाना, क्या ये कागज मिल सकता? ठीक है, तो देखें हमारा जो सबसे पहले की जो संपत्ति का कब्जा है, तो पहले ये होना चाहिए कि क्या हम ये कब्जा जो मेरे पास है, क्या ये कब्जा को हम प्रूव कर सकते हैं कि इस पे मेरा कब्जा है। मान लेते हैं इस पे आप रह रहे हैं, आप मकान बना के रह रहे हैं, आप 20 साल से जो है वहां का उस लोकेशन पे उस घर पे राशन कार्ड ले रहे हैं, आप 50 साल से उस पे राशन कार्ड ले रहे हैं, आपके पूर्वज भी रहे हैं, वो भी लिए हैं, ये बहुत बड़ा प्रूफ होता है। लेकिन संपत्ति किसी और का है, तो हमारे देश में एक कानून है एडवर्स पोजीशन, जो कि कहता है कि आप अगर कोई भी संपत्ति को 12 साल से अगर कब्जा करके रखे हुए हैं और आपके पास प्रूफ है और संपत्ति का मालिक या किसी प्रकार का किसी का कोई आपत्ति नहीं है, तो आप मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं, आपको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन अगर आप कब्जा को प्रूफ करने में सक्षम ही नहीं, आप ऐसा जमीन को जो है कब्जा की बात कर रहे हैं, जो मान लेते हैं खेती युक्त जमीन है, उस पर आप खेती कर रहे हैं लंबे समय से, तो आप हो सकता है कि इसमें इसको प्रूफ करना आपके लिए संभव नहीं हो, इसलिए कि जो आपकी जमीन है इसका संपत्ति का मालिक कोई और है। सरकार को ये जो है वो हमेशा टैक्स भी पे कर रहा है वो व्यक्ति, लेकिन जमीन किसी और को है और का है, कब्जा किसी और का है। तो यहाँ पे कब्जाधारी को ये साबित करना मुश्किल हो जाता है कि वो उस पे उसका जो है कब्जा है लंबे समय से। और संपत्ति का जो टैक्स है वो प्रत्येक साल जो है सरकार को कोई और व्यक्ति के द्वारा तय किया जा रहा है और पे किया जा रहा है। तो इसलिए इस तरह का अगर कब्जा है जिसको कि आप प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसका कागज पेपर सब जो है आदेश जब आपका हो जाएगा, डिग्री जब हो जाएगा, तो उसका पेपर आप तैयार करवा सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया यह है कि बहुत राज्य सरकार के द्वारा जो है वास्तगत, यानी अगर आपके पास उस घर के अलावा, मकान के अलावा कहीं भी भूमि नहीं है, तब तो और भी ये आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं है, इसलिए कि बहुत राज्य सरकार में नियम है ऐसा, बहुत राज्य में ऐसा नियम है कि आप जो है आपको एक तरह से जगह रहने के लिए जो है आप उसका पर्चा यानी धारी बन सकते हैं। वास्तगत पर्चा जो है आपको सरकार के द्वारा तय कर दिया जाएगा, यानी कोई भी संपत्ति का मालिक उसके बाद तब तक नहीं हटा सकता है जब तक आपके पास किसी भी प्रकार का कोई भी भूमि नहीं हो जाए, मतलब आप संपत्ति के मालिक ना हो जाए। अगला सवाल है, ये कह रहे हैं सर मुझे कहना है कि मेरी नानी किसी से जमीन 1974 में बेच दी, जो जमीन बेची वो जमीन उसके ससुर के नाम से था और उसे उस समय वो जिंदा थे, आपस में बंटवारा नहीं हुआ था। जो जमीन खरीद का कॉपी दबंग परिवार के लोग हैं, मेरी नानी द्वारा बेची गई जमीन इतना कट्ठा थी, जिसे प्लॉट से मिला वह प्लॉट इतना इतना में खरीदा था। आज वह व्यक्ति हम लोग पर 144 कर दिया है, पर नाना का जमीन कितना था हम लोग को मालूम नहीं है, उस जमीन में कितना रकबा था मालूम नहीं है, क्योंकि सब कागज गुम हो गए। मेरा परनाना का जो है रजिस्टर 2 में भी रकबा जो है यहाँ पे हो गया है। मौजा जो है यहाँ रेरमा का कुछ भी नहीं मिलता है ना, और बंदोबस्त भी नहीं मिलता, रोल भी नहीं मिलता। क्या करें सर, प्लीज हेल्प में। क्या नानी के द्वारा बेची गई केवल, देखिए अगर गलत तरीके से बेचा गया है तो वो हाँ बिल्कुल रद्द हो सकता है, ऐसा नहीं कि रद्द नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कि जैसे केवाला क्या होता है कि वो जीवित थे, ये बात को प्रूफ करना है ना, वो संपत्ति का टाइटल नहीं रखते थे, उनका कोई किसी प्रकार का कि मामला पुराना है, पेचीदा है। अगर इस तरह का मामला क्या होता है कि जितना पुराना होता है, पेचीदा होता है, उसमें जो है स्पष्ट नहीं हो पाता है कोर्ट में, तो उस सब केस में काफी लंबा टाइम भी लग जाता है। लेकिन रही बात
कि यहाँ पे अगर जो उस समय वो जिंदा थे उनका जो है और वो ससुर थे और फिर भी उनके द्वारा बेचा गया, उनके ससुर के नाम से संपत्ति था, बंटवारा नहीं हुआ, इस सब बात को स्पष्ट करने के बाद हो सकता है कि केवाला कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है कि सारे सबूत और जजमेंट के ऊपर। सवाल है कि 80 साल पहले मैंने जमीन खरीदी है और नकल भी निकाल लिया पर रसीद नहीं कट रहा है, क्या करें? देखिए यहाँ पे जब 80 साल पहले आपने खरीदा ना, अब अगर आपका नहीं कट रहा है तो प्रयास कीजिए, जिला अधिकारी से एक बार आवेदन कीजिए, इससे संबंधित आपका मामला को वेरीफाई किया जाएगा, हो सकता है। लेकिन नहीं होता है तो सिविल न्यायालय से फिर आदेश लीजिए, न्यायालय से आदेश लीजिए कि आपका जो है आदेश जारी करे। लेकिन पहला प्रयास आपको करना है कि जो राजस्व के जितने भी अधिकारी जिला स्तर पे हैं या अनुमंडल स्तर पे हैं, उनके पास आवेदन करके अपने बातों को स्पष्ट करना कि आपका सब है, लेकिन फिर भी जो है नकल भी मौजूद है, लेकिन आपका किसी कारणवश जो है वो उसका जो रसीद है वो नहीं कट रहा है, तो वो आपका जरूर कट जाना चाहिए। सवाल है कि सर माय फादर एक्सपायर इन 2015, आई हैव 2 सिस्टर, वन सिस्टर हैज डन sign in my favor and my mother also done gift deed to me. Now my younger sister is not doing sign, what to do? She is spoiling to my another sister to make case file, so know what to do. अगर देखें यहाँ पे फादर एक्सपायर हो गए हैं और आपके पास 2 बहन है और एक बहन, ठीक है, आपको वो संपत्ति में अगर वो साइन एक नहीं करेगी तो वो अपना हिस्सा कभी भी ले सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए पिता की संपत्ति है, वो पिता एक्सपायर कर गए हैं, आप 2 भाई बहन, मान लेते 1 भाई 2 बहन है, दोनों बहन मान लेते 1 भाई 2 बहन है, दोनों बहन का समान अधिकार होगा। आप कहीं भी किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर बहन अपना हिस्सा लेना चाहेगी तो उनको अधिकार दिया जाएगा, इसलिए कि हमारे देश का कानून है। सवाल है कि सर मेरा चाचा और पिताजी दोनों का जो है वो डिमांड एक नेम से चल रहा था, अब जो है चाचा के लड़के रजिस्ट्री करवा लिए हैं, अब हम लोग भी रजिस्ट्री करवा लिए हैं, लेकिन दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, रसीद मेरे पास नहीं है, चाचा के लड़के जो है नहीं दे रहे हैं, अब क्या करें? देखिए राजस्व का जो कार्यालय है उससे पहले नकल प्राप्त कीजिए कि जो उनके पास है उसका प्रयास कीजिए कि आपको भी उसका नकल मिले वहां से, और उस आधार पे जो राजस्व के अधिकारी हैं उसको आवेदन कीजिए ताकि आपका रजिस्ट्री जो है वो उसका दाखिल खारिज हो जाए, तो दाखिल खारिज के लिए प्रयास कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर इसमें किसी प्रकार का ऐसा समस्या है कि जो नहीं, तो अनुमंडल स्तर पे आप उसको केस फाइल करके नोटिस भी दे सकते हैं, ताकि जो है, या हो सकता है कि मान लेते हैं कि उस समय जब नोटिस जाए उसको तो उसका जवाब वहां पे देना पड़े, उस तौर पे सबूत जो है वो पेश करना पड़े। सवाल है कि सर मेरे दादा की जमीन है, अब दादा एक्सपायर हो गए हैं और मेरे दादा ने किसी को जमीन खेती करने के लिए दिया था, उसने भी किसी को बेच दिया है, आज 15 साल हो गए, हमारे पास कोई कागज नहीं है, क्या वो मुझे मिल सकता है? देखिए दादा की जमीन है तो जमीन का सबसे पहले जो दादा की जमीन है वो दादा के नाम से होना चाहिए, इसका सबूत तो आपको निकालना पड़ेगा। कागज तो जैसे अगर किसी प्रकार का खतियान है ना, तो वो आपको जो है, यानी अगर दादा के नाम से होगा तो जिला अभिलेख से आप निकाल सकते हैं, जिला में जाएंगे, अभिलेख कार्यालय आप पता करेंगे, वहां से जो है आप खतियान के लिए आवेदन करके खतियान निकाल सकते हैं, सब अपना एरिया बताएंगे, दादा का नाम बताएंगे, सब कुछ। और दूसरा है कि जो राजस्व का रजिस्टर है अंचल स्तर पे, तो आप पता कर सकते हैं, वहां पे भी नकल निकालने का प्रयास कर सकते हैं कि ऐसा कोई संपत्ति है ना, कि ताकि आपको उसका बेसिक्स पूरा जानकारी हो जाए। जब तक आप डॉक्यूमेंट पूरा तैयार नहीं कर लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। सवाल है कि हमारे नाना जी की संपत्ति है और हमारे माता जी को मिल गई है, उसके 2 बेटे हैं, उसका कहना है कि हम एक ही बेटे को देंगे, इस मैटर में एक बेटा से क्या करेगा? अभी माता जीवित है, कहती हैं कि एक ही बेटे को देंगे, लेकिन अभी वसीयत या रजिस्ट्री नहीं की है, बताइए सर। देखिए अभी अगर नाना जी की संपत्ति है और माता जी को मिली है, माता जी स्वतंत्र है किसी एक बेटे को देने के लिए, लेकिन अभी आपको इसमें धैर्य रखने की जरूरत है। आप प्रयास कीजिए कि आप
आपको वो नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कोई कारण हो, जो भी हो वो कारण दूर हो और आपको भी वो संपत्ति दे। लेकिन अगर रही बात कानून की, तो यहाँ पे जो है अगर वो कुछ भी नहीं करती है तब तो आपका हक बनेगा ही माताजी की मृत्यु के बाद। लेकिन अगर माताजी के द्वारा किसी एक बेटे को संपत्ति दे दिया जाता है तो फिर आप यहाँ पे कुछ जो है नहीं कर पाएंगे। अगर ये संपत्ति पिता का होता, पैतृक संपत्ति होता, तो कुछ आप कर सकते हैं। सवाल है कि जमीन विवाद दो पार्टी ए और बी है। ए के कोर्ट से जो है केस कर दिया, बी और सी है ना, दो पार्टी जो है ए बी है, और ए ने अगर मान लेते कोर्ट में केस कर दिया है और बी और सी इसमें शामिल नहीं है। बी और सी पर नोटिस आया, सी अब क्या करें? सी को जो है यानी बिना कसूर गया है। सी के लिए वीडियो के माध्यम से समझाएं प्लीज। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जमीन विवाद में अगर दो पार्टी है, कोर्ट केस जो है कर दिया है जो भी है, लेकिन बी और सी है, सी शामिल नहीं भी है, लेकिन सी पे भी नोटिस आया है, तो सी को जवाब देना चाहिए, है ना। अब है ना, जवाब जो है वो देना पड़ेगा। नहीं आप जवाब देंगे, आप उसमें संज्ञान में नहीं लेंगे, तो हो सकता है कुछ आपका मान लेते हैं त्रुटि के चलते कुछ संपत्ति अगर आपके पास है तो वो दिक्कत हो सकता है। तो आपका जो भी है वो बात स्पष्ट करें अपने माध्यम से, एक वकील रख के। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं